हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओवेरियन कैंसर का इलाज, खर्चा और इसके लक्षण। तो देखिए, ओवेरियन कैंसर एक टाइप का कैंसर है जो ओवरीज में डेवलप होता है। अब बात करें ओवरीज की, तो ओवरीज ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो एग्स यानी ओवा प्रोड्यूस करता है और फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती हैं। यहाँ पे ओवेरियन कैंसर ना अक्सर लेट स्टेजेस में डायग्नोस होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ना इसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और आसानी से नोटिस नहीं होते हैं। इनिशियल स्टेजेस में ना ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स में ना दोस्तों ब्लोटिंग या फिर एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है। साथ ही जब भी आप कुछ खाते पीते हो तो आपको जल्दी पेट भर जाता है, यानी क्विकली फीलिंग फुल वाइल ईटिंग, ठीक है। और वेट लॉस भी आपको होता है। पेल्विक डिस्कम्फर्ट या फिर पेन भी रहता है। चेंजेस इन बाउल हैबिट्स सच एज कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम आपको होती है। और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। और ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट और टेस्ट का काफ़ी रेंज होता है, जो कैंसर के स्टेज, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन और ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स और टेस्ट मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY फ्लेक्सफिट ओपन ईयर हेडफोन्स ने। तो ये ईयरफोन्स आते हैं विद अमेजिंग फीचर्स एंड ट्रूली पेनलेस टू वेयर। तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले 120 डिग्रीज रोटेशन एंगल एडजस्टमेंट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद ईयर हुक्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ, विद स्मार्ट टच कंट्रोल्स, नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स विद हाई सेंसिटिविटी टच टेक्नोलॉजी, LED डिस्प्ले, टाइप C फास्ट चार्जिंग इंटरफेस विथ 40 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है, विथ हाई डेफिनेशन कॉल्स विदाउट ऑडियो नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। और ये स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। तो आप भी इस सुपर लेटेस्ट अपडेटेड ईयरफोन्स को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में सर्जरीज़ की बात करें तो 3 टाइप के सर्जरीज़ होते हैं। सबसे पहला होता है हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को रिमूव करना। दूसरी सर्जरी है ओफोरेक्टोमी, जहाँ पे ओवरीज को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है साल्पिंगेक्टोमी, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव करते हैं। तो बात करें इसके कॉस्ट की, तो इंडिया में सर्जरी का खर्चा 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये हो सकता है। हॉस्पिटल और सर्जन की फीस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ना कीमोथेरेपी भी की जाती है दोस्तों, जहाँ पे कैंसर सेल्स को किल करने के लिए एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज़ होता है। इसके कॉस्ट की बात करें तो पर साइकिल 20,000 रुपये से 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और टोटल साइकिल्स पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी भी की जाती हैं। कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हाई एनर्जी रेस का यूज़ होता है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट ना 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच होता है। और नेक्स्ट टारगेटेड थेरेपी की जाती है। यहाँ पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या फिर जीन्स को टारगेट करने वाले ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। जिसके कॉस्ट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट्स ना जनरली एक्सपेंसिव होते हैं, 1 लाख रुपये से 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा पर साइकिल होता है। जी हाँ। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो जहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है यानी TVUS, जिसमें पेल्विक एरिया का डिटेल इमेजिंग ली जाती है, जो आपको कॉस्ट करता है 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक। नेक्स्ट CA-125 ब्लड टेस्ट किया जाता है। कैंसर एंटीजन 125 लेवल को मेजर करता है, जो आपको कॉस्ट करता है 1,500 यानी 1,500 रुपये से 3,000 रुपये के बीच। CT स्कैन या MRI भी कराते हैं डिटेल बॉडी इमेजिंग के लिए अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है, जिसका कॉस्ट आता है 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। बायोप्सी की जाती हैं कैंसरस टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए, जो आपको कॉस्ट करता है 5,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट डिपेंड करता है कैंसर की स्टेज क्या है, ट्रीटमेंट प्लान क्या है और पेशेंट की हेल्थ पर। कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट और टेस्ट का टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपये से 20 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इस कॉस्ट को कवर करने में मददगार हो सकती हैं। तो यहाँ पे बताए गए कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट है और हॉस्पिटल, सिटी और स्पेसिफिक पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और प्रॉपर इलाज कराएं और हमेशा अपने आप को हेल्दी रखें।